हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के अनुपमा के एपिसोड में दिखाते हैं काव्या अनुपमा के कैफ़े के आइडिया से काफ़ी नाराज़ होती है और खुद से कहती है कि मुझे जॉब ढूंढना होगा जल्द से जल्द। मैं घर में नहीं बैठ सकती एक लूज़र की तरह। जब तक मैं फिनेंशियली सिक्योर रहूंगी तब तक वनराज की फैमिली उसे मुझसे दूर नहीं रख पाएगी। उधर दिखाते हैं समर काफ़ी गुस्सा होता है। अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करती है बट वो उसकी बात नहीं सुनता और अनुपमा से कहता है, आप बहुत अच्छी हैं माँ, बट हर आदमी आपकी अच्छाई के लायक नहीं है, स्पेशली मिस्टर शाह। डांस एकेडमी तो आपका मंदिर है, वहाँ पे आप उनको अलाउड कैसे कर सकती हैं? आप उनको माफ़ कैसे कर सकती हैं? और आप अगर माफ़ कर भी दे तो मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकता। मिस्टर शाह ने आपके साथ क्या क्या किया है मुझे सब याद है और उनके डांस को लेकर क्या थॉट्स है ये भी मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तभी अनुपमा को सारी पुरानी बात याद आ जाती है, कैसे वनराज ने उसका इंसल्ट किया था उसके डांस को लेकर। समर उससे कहता है कि आपको क्या जरूरत थी उनको डांस एकेडमी में कैफ़े खोलने की परमिशन देने की। माना कि वो परेशान है और प्रॉब्लम में है और उसे कहता है कि प्लीज़ आप काव्या और वनराज के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, वो ये सब डिज़र्व नहीं करते, और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि राखी दवे तोशु को समझाती है कि तुम अब अपनी पर्सनल लाइफ में फ्यूचर के बारे में सोचो। तो वो बोलता है, हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है मॉम। राखी कहती है कि तुम्हारी और किंजल की अभी अभी शादी हुई है, तुम दोनों नई जगह पे शिफ्ट हो जाओ, अपनी लाइफ के बारे में सोचो। तो तोशु कहता है कि मैंने इस बारे में सोचा है मॉम, जॉइंट फैमिली में रहना बहुत मुश्किल है। राखी ये सब सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है। तोशु कहता है, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ बट प्रैक्टिकली उनके साथ रहना थोड़ा इम्पॉसिबल होता जा रहा है। रोज़ रोज़ के झगड़े और किचकिच से मैं परेशान हो गया हूँ, ऊपर से प्राइवेसी भी नहीं है। राखी कहती है, अलग रहोगे तो तुम्हारे पास घर होगा और तुम और किंजल आराम से रह सकते हो। और वो उसे कहती है कि तुम किंजल से बात करो इस बारे में, और दूर रहोगे तो प्यार भी बढ़ेगा। तोशु कहता है, जी मम्मी मैं किंजल से बात करूंगा, और तोशु वहाँ से चला जाता है। यह कहकर राखी कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी रिश्ता निभाए बट दूर दूर से। उस घर में बहुत इंटरटेनमेंट है बट उसके लिए मैं अपनी बेटी का फ्यूचर खराब नहीं कर सकती। तभी दिखाते हैं बा और बापूजी आपस में बात कर रहे होते हैं कि काव्या काफ़ी परेशान है और उसकी नौकरी जाने की वजह से वो कल बहुत रो रही थी। और बा कहती है कि मैं काव्या को देखकर आती हूँ, वो सुबह से कमरे। वनराज बापूजी की हेल्प मांगता है। वनराज को पता चल जाता है कि समर नाराज़ है तो बापूजी कहते हैं कि अनुपमा है ना, अपने बेटे को वो संभाल भी लेगी और समझा भी देगी, तू परेशान मत हो। समर डांस एकेडमी में जाके डांस करने लगता है गुस्से में। नन्नी उसे देखकर कहती है, तुम्हें क्या हुआ है समर, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? अगर अंकल ने कैफे खोल भी लिया तो क्या होगा? तभी अनुपमा वहाँ पे पहुँच जाती है और वो भी वनराज का मास्क पहनकर। अनुपमा समर को कहती है, तू क्या चाहता है मैं भी तेरे पापा की तरह बन जाऊँ? जो उन्होंने मेरे साथ किया है वही मैं उनके साथ करूं। समर कहता है कि मम्मी आप उनकी जैसे नहीं बन सकती कभी। तो अनुपमा कहती है, क्यों मुझे उनके जैसा बनने पे मजबूर कर रहा है? समर कहता है कि वो आदमी गलत है और उनकी मदद करना गलत है। अनुपमा कहती है, अभी उनका वक्त गलत है और मुश्किल के समय तो दुश्मन की भी मदद करनी चाहिए, और वो तो तेरे पापा हैं, और वैसे भी ये कारखाना बापूजी का है और इस पे मुझसे ज़्यादा मिस्टर शाह का हक है। समर कहता है, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा आपके लिए अगर मिस्टर शाह यहाँ कैफ़े खोलेंगे तो। अनुपमा कहती है, होगा बट इससे कोई टूटा हुआ इंसान जुड़ जाएगा तो मैं बर्दाश्त कर लूँगी। तभी बा काव्या को समझाती है, क्यों रो रही है, वनराज बिजनेस ही तो कर रहा है। तो वो कहती है कि वो अपने बालों को कर्ल कर रही थी तभी उसके हाथ जल गए, इसलिए वो रो रही है। बा कहती है, मुझे लगा तू दुखी है तो मैं तुझसे मिलने चली आई, और तू तो यहाँ अपने बालों का नाग बना रही है। तो काव्या कहती है, तो क्या हुआ बा? बा कहती है कि मैंने तेरे लिए चाय मंगवाई है। तो काव्या कहती है, आप अचानक मेरे पे इतना मेहरबान क्यों हो रही है? तो बा कहती है, क्या मैं
जाऊं अगर तुझे अच्छा नहीं लग रहा मेरा यहाँ पे रहना। काव्या कहती है ऐसी बात नहीं है, आप जब कल मेरे साथ थी तो मुझे मेरी माँ की बिल्कुल याद नहीं आई। वो कहती है क्यों ना हम कुछ गर्लिश करें बा। तभी पाकी चाय लेकर आती है कमरे में और पाकी बा का मेकओवर देखकर हैरान रह जाती है। फिर बा काव्या को कहती है कि उसका मेकअप उतार दे और काव्या ऐसे ही करती है। तभी बा उसे समझाती है कि वो वनराज को सपोर्ट करे और परिवार पत्नी की जगह नहीं ले सकता। अगर वो वनराज का सपोर्ट करेगी तो उसकी हिम्मत 10 गुना बढ़ जाएगी और बोलती है कि मेरी बात को याद रखना, इसी में तेरी भलाई है। तभी काव्या वनराज को ऑल द बेस्ट का मैसेज भेजती है और वनराज उसे 3 मंथ्स का टाइम मांगता है और बोलता है कि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर तुम जैसा कहोगी वैसा मैं करूँगा। तभी अनुपमा वहाँ पे आती है और वनराज उसे समर के बारे में पूछता है और अनुपमा काव्या के मूड के बारे में वनराज से पूछती है। वनराज कहता है कितना अजीब है ना, हम लोग अलग हो चुके हैं और फिर भी साथ में रहते हैं और अब हम काम भी साथ में करने वाले हैं। अनुपमा कहती है अजीब तो है। वनराज कहता है जब रिश्ता था तो मान नहीं रख पाया और अब रिश्ता नहीं है तो नाम नहीं रख पा रहा हूँ। हम दोनों का रिश्ता नहीं है फिर भी एक दूसरे के लिए चिंता है, कितनी अजीब बात है। अनुपमा कहती है जो भी है जैसा भी है ठीक है। और आज का एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।